दर्शकों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक रहस्यमयी है। आज हम आपको बताएंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें द्वार के रहस्य के बारे में। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भारत के प्रमुख विष्णु मंदिरों में से एक है। देश विदेश से कई श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। यह मंदिर काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर में करीब 1,32 करोड़ की मूल्यवान संपत्ति है, जो स्विट्जरलैंड की संपत्ति के बराबर है। देखा जाए तो इस मंदिर के पीछे कई कहानियां हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को बनवाया था। सबसे अहम बात यह है कि इसका वर्णन 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी किया जाता है। 1750 ईस्वी में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया, जिसका मतलब प्रभु का दास होता है। इसके बाद राजसी परिवार ने खुद को पद्मनाभा को समर्पित कर दिया। इस वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभा मंदिर को सौंप दिया। 1947 ईस्वी में त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया। हालांकि आज़ादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया। विलय होने के बावजूद सरकार ने इस मंदिर को अपने कब्जे में नहीं लेकर त्रावणकोर के राजसी परिवार को सौंप दिया। अब इस मंदिर की देखभाल राजसी परिवार के बदले एक ट्रस्ट करता है। संपत्ति और रहस्य को देखते हुए कई लोगों ने इसके द्वारों को खोलने की भी मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दे दी थी। 7 सदस्यों की निगरानी में अब तक 6 द्वार खोले जा चुके हैं, जिनसे करीब 1,32,000 करोड़ के सोने और गहने जेवरात मिले हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात 7वें द्वार की है। यह अभी तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है, जिसे अभी तक खोला जाना बाकी है। जबकि इस मंदिर के खजाने को खोलने की बात होती है, तो अनहोनी की कहानी भी जुड़ जाती है। दरअसल इस मंदिर के 7वें द्वार पर ना तो कोई बोल्ट है और ना ही कोई कुंडी। द्वार पर 2 सर्पों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं, जिनके लिए बताया जाता है कि द्वार की रक्षा करते हैं। इस द्वार को खोलने के लिए किसी चाबी या कुंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे मंत्रोच्चारण द्वारा खोला जा सकता है। पुराणों के अनुसार माना जाए तो इसकी रक्षा नागबंधम यानी कि शेषनाग स्वयं करते हैं। इस द्वार को 16वीं शताब्दी का कोई सिद्ध पुरुष ही या कोई तपस्वी ही गरुड़ मंत्र की मदद से खोल सकता है। नियमानुसार गरुड़ मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस द्वार को खोल पाएगा। पंडितों और पुराणों के नियमानुसार गरुड़ पुराण का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस 7वें द्वार को खोल पाएगा। अगर उच्चारण सही से ना हुआ तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी हाल ही में याचिकाकर्ता की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। देश के शंकराचार्य इस पूरे विषय में कहते हैं कि 7वें द्वार को खोलने के बारे में देश का उच्चतम न्यायालय फैसला करने वाला है। ऐसे में मंदिर के संपत्ति की देखरेख राज परिवार के हाथों में सौंपना सही होगा। 90 वर्षीय त्रावणकोर राज परिवार के प्रमुख त्रिनुवल मार्तंड वर्मा अंग्रेजी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी अपनी इस मंदिर के देखभाल में लगा दी है। हम इस दुनिया और अपने स्वामी की सेवा में तत्पर हैं। 7वें द्वार का खोलने का मतलब है देश में प्रलय आना। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसे रहस्य ही रहने दिया जाए। इस मंदिर से मिले संपत्ति को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सत्य है कि यह एक रहस्यमयी मंदिर है। कई लोगों का मानना है कि सभी संपत्तियों को जनता की भलाई के कामों में लगा देना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी ही लगी होगी। इस वीडियो की ही तरह और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस फोरम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।